हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम पीएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा के लिए एक शानदार बुक और मार्केट में बताने आया हूँ आपको। दोस्तों, इससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, मुख्य परीक्षा के बारे में बात करेंगे। एमपीपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग संविधान पेपर जो सेकंड है उसका पार्ट अ जो है उसमें प्रश्न पत्र द्वितीय जो है इसका खंड ए इकाई 2 व 3। तो इकाई 2 व 3 के बारे में बात करेंगे। इसमें दोस्तों इकाई 2 व 3 में कौन कौन से टॉपिक दिए गए, जिसमें शासन व्यवस्था, राजनीतिक एवं प्रशासन संरचना। 2020 के पैटर्न के अनुसार है दोस्तों ये बुक। और मैं इस बुक की विशेषता बताऊँ, संजय गुप्ता सर उनके द्वारा निकाली गई है, निर्माण आईएएस की बुक है दोस्तों मुख्य परीक्षा के लिए। दोस्तों चलिए इसमें कुछ विशेष बात करते हैं क्या क्या है इस टॉपिक में। इस तरह से अगर आप एक मार्केट से खरीदेंगे, बहुत सारी बुक पहले मैं आपको बता चुका हूँ जो दोस्तों ये बुक मार्केट में आ गई है, आप जरूर खरीदें, जरूर पढ़ें। शासन व्यवस्था, राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना, भाग ब इकाई 2 व 3 इसमें है। संजय गुप्ता सर का निर्माण है। देखिए इस बुक में कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं, चलिए बात करते हैं। तो पहले ही जो यूनिट है प्रश्न पत्र द्वितीय खंड, तो इसमें भारत निर्वाचन आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग मध्य प्रदेश एमपीपीएससी। तो भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, वर्ग, न जातीय, भाषा एवं लिंग की भूमिका, भारतीय राजनीति मत। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इकाई जो थर्ड है, जिसमें संविधान 73-74 संशोधन के संदर्भ में भागीदारी, स्थानीय शासन, जवाबदेही अधिकार, जिसमें आयोग दिए गए हैं। अगला है लोकतंत्र की विशेषताएं, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भूमिका, सामुदायिक आधारित संगठन, गैर सरकारी संगठन, स्वयं समूह, मीडिया की भूमिका एवं समस्याएं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया। चलिए इसके बारे में आगे अगर बात करें, कौन कौन से टॉपिक इसमें अच्छे से कंप्लीट करके, सभी दिए गए हैं वैसे कंप्लीट करके, लेकिन कौन कौन से जो है पृष्ठ वाइज भी दिए गए हैं। देखिए अध्याय 1 भारत का निर्वाचन आयोग, दूसरा नियंत्रक महालेखा परीक्षक, तीसरा है लोक सेवा आयोग, चौथा है नीति आयोग। फिफ्थ की बात करें तो भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, वर्ग, न जातीय, भाषा एवं लिंग की भूमिका। पृष्ठ संख्या भी दी गई है दोस्तों, आप जरूर देखें। छठा है राजनीतिक दल, 7 नंबर है मतदान व्यवहार, 8 नंबर है सिविल सोसाइटी, 9 नंबर है जन आंदोलन, 10 नंबर है राष्ट्रीय अखंडता एवं सुरक्षा, 11 नंबर है स्थानीय शासन एवं जनभागीदारी, 12 है प्रमुख आयोग, जवाबदेही एवं अधिकार, 13 लोकतंत्र, 14 राजनीतिक प्रतिनिधित्व एवं निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भूमिका, 15 नंबर है सीबीओएस, एनजीओएस और एसएचजीएस, 16 है मीडिया। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी टॉपिक इसमें कंप्लीट करके अच्छे से दिए गए। तो देखिए अगर आप सिलेबस अगर आपके सामने है दोस्तों, अगर सिलेबस आपके पास है, सिलेबस से मिलान कीजिएगा, सभी टॉपिक उसी के वाइज दिए गए हैं सिलेबस के अनुसार। बहुत सारे नोट्स मार्केट में दोस्तों, मैं उनके बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन ये जो बुक है, इस शानदार बुक की विशेषता मैं आपको बताऊंगा, जो एग्जाम में पूछा जाएगा वही दिया गया है और महत्वपूर्ण तरीके से बताया गया है कि किस तरह से आप इसके आंसर फैक्चुअल लिख सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन के बारे में अपन यहाँ देख, जैसे भारत का निर्वाचन आयोग, तो भारत के निर्वाचन आयोग क्या है उसकी हेडिंग हो गई। उसके बाद संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित उपबंध क्या है, संरचना में इस तरह से आप लिखेंगे। इसके बाद देखिए सेवा व शर्तें। ठीक है, आगे अपन चलते हैं इस क्वेश्चन में। तो देखिए दोस्तों, शक्ति एवं कार्य, निर्वाचन आयोग की कौन से शक्तियों एवं कार्यों में वर्गीकरण किस तरह से है। प्रशासनिक, निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य व शक्तियां विस्तार पूर्वक निम्न प्रकार हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है इस तरह से, तो उसी क्वेश्चन के अनुसार इसमें इस तरह से आंसर दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता कौन कौन सी है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से अगर आप क्वेश्चन देखेंगे इस बुकलेट को, तो बहुत शानदार बुक है दोस्तों ये। निर्वाचन आयोग की सीमाएं कौन कौन सी हैं, निर्वाचन आयोग की आलोचनाएं, इस तरह से जो डिफाइन करके दिया गया है सर के द्वारा, बहुत शानदार है। देखिए इस तरह से अगर हिंट पॉइंट बना लेते हैं आप कि निर्वाचन आयोग की आलोचना के कौन कौन से पॉइंट है, 5 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, 6 पॉइंट यहाँ पे, तो इस तरह से आप पॉइंट बना लेंगे तो एक नोट, शॉर्ट नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, आप हैंड रिटन नोट्स भी लिख सकते हैं। और बहुत शानदार बुक है दोस्तों, कोई ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है। सभी बुक लगभग सर की 20 से बुक मार्केट में आ चुकी हैं और बहुत सारी बुक जल्द मार्केट में ही आ जाएगी। तो दोस्तों आप ज़रूर खरीदें, ज़रूर पढ़ें। देखिए दोस्तों, मैं खुद एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं खुद पढ़ रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बताया हूँ। मुझे भी समय नहीं बताने का, लेकिन मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए आप जो है सिलेबस मेंस का, उसमें यूनिट वाइज है, तो आपको वही पढ़ना है जो सिलेबस की यूनिट में दिया गया है। बहुत सारा मटेरियल मार्केट जिसमें नहीं है सिलेबस में, वो भी टॉपिक दिए गए हैं, क्योंकि मैंने तो बहुत एनालिसिस किया है और मेरे पास लगभग हर तरह का मटेरियल है। लेकिन मैंने जो सर की ये बुक देखी निर्माण है, इसकी बहुत शानदार बुक है। देखिए विद्यार्थी बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर आप हमें बताइए किस तरह की बुक हम मार्केट से खरीदें, क्या पढ़ें। तो उनके लिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप निर्माण है इसकी बुक खरीदें दोस्तों, और ज़रूर पढ़ें। मैं किसी कोचिंग संस्थान से नहीं हूँ, मैं एक विद्यार्थी स्टूडेंट हूँ, लगभग 3 साल में प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और मैं आपको यही बताना चाहता हूँ
कि आप ये बुक जरूर खरीदें दोस्तों। यूनिट वाइज बुक हैं और यूनिट वाइज टॉपिक दिए गए हैं, यूनिट वाइज इसमें सार दिया गया, यूनिट वाइज किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए इस बुक की एक और विशेषता मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ बता देता हूँ मैं आपको कि स्मरणीय तथ्य 3 मार्कर के टाइप तो दिए गए हैं इसमें। जब आप टॉपिक खत्म होता है आपका जैसे निर्वाचन आयोग का, तो उसमें इस तरह से 3 मार्क के क्वेश्चन भी दिए गए हैं। लेकिन संभावित प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक, जैसे निर्वाचन आयोग से अभी तक कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, तो 2014 में क्या निर्वाचन आयोग ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है। तो इस तरह से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो देखिए संविधान के किस भाग में अनुच्छेद निर्वाचन आयोग, तो एक एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पीठासन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग पर सीमाएं, लघु उत्तरीय बन सकता है, भारतीय निर्वाचन आयोग की आलोचनाएं, भारतीय निर्वाचन आयोग के गठन एवं संरचना को समझाइए, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो किस तरह से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बन सकते हैं, निर्वाचन आयोग के गठन, संरचना, कार्य और शक्तियों को समझाइए दोस्तों। इस तरह क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आप चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों। और समस्त जो बुक हैं प्रीलिम्स के और मुख्य परीक्षा के लिए प्ले लिस्ट जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि जुड़े रहें, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।